जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। जीडी 3 होते हैं हमारे एसएसबी में, ज़रूरी है उनको जानना समझना ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं। एक तो हो गया पहला पीपीडीटी में जो स्टोरी बेस्ड है, उसके बाद दो होते हैं हमारे एसएसबी के डे 3 पे जो है जीटीओ डे 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं जीटीओ डे 1 की, जीटीओ डे 1। ठीक है, यहाँ पे आपके दो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। जीडी जो हैं वो आपके दो होते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले एक कोई मुद्दा होगा जो करंट से रिलेटेड होगा, करंट अफेयर्स से, और वहाँ पे जीटीओ साहब आपको चॉइस देते हैं, मतलब यहाँ पे भी वो सब टॉपिक्स दे देते हैं, है ना। टॉपिक ए मान लेते हैं और टॉपिक बी मान लेते हैं, ये आपको मिलता है वहाँ पे। और एक छोटा सा डिस्कशन करना होता है कि हमें किस टॉपिक पे बोलना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक कंपैरेटिवली टफ होगा, ठीक है, और एक टॉपिक कंपैरेटिवली इजी होगा। आप एज अ गुड डिफेंस एस्पिरेंट्स हमेशा टफ टॉपिक को चुनने की कोशिश करिए, लेकिन अगर ग्रुप कहता है कि आपको जाना है इजी टॉपिक के साथ तो जाइए, लेकिन आप अपनी जो मौजूदगी है उसको जरूर दर्ज कराइए एक टफ टॉपिक के रूप में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक करंट अफेयर से रिलेटेड जीडी करते हो, और दूसरा जीडी जो होता है वो होता है एक सोशल मुद्दे पे, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, रिजर्वेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या इससे रिलेटेड कुछ भी हो गया। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें समझ में आई। अब हम आगे बात करते हैं इसको अप्रोच कैसे करना चाहिए, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए और इसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, एक तो हमें पता है करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहा है, तो आपका करंट अफेयर्स पोर्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आप न्यूज़पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। और अगर आप मेरी तरह हैं जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद नहीं है, तो आप एडिटोरियल और फ्रंट पेज पढ़िए, और बाकी आप क्या काम करिए, कोई भी करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन जो है वो ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो जीडी 1 है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब एक साइकोलॉजिकल फैक्ट समझिए, तो जब मेरा जीडी 1 अच्छा हो गया तो मुझे जीडी 2 के लिए कॉन्फिडेंस जो है वो मेरा ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर जीडी 2 की कैसे तैयारी करें, इसमें तो सोशल मुद्दे होते हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप एक फैक्ट समझो कि अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर किया है तो करंट अफेयर्स में भी तो बहुत सारे सोशल मुद्दे कवर होते हैं, ये भी तो आप समझो। इसके अलावा आप कहीं पे भी, आप गूगल पे चले जाइए, सोशल इश्यूज़, आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जीडी टॉपिक्स फॉर सोशल इश्यूज़, और सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, अप्रोच्ड हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए ये ध्यान रखना है कि जीडी 1 और जीडी 2 हमारा क्या होता है और इसकी कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हम फाइनली बात करते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करें। सर एक साथ सब बोलने लगते हैं, एकदम फिश मार्केट टाइप की सिचुएशन बन जाती है, तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड करें। देखिए, आपका ग्रुप यहाँ पे सर्कल में बैठता है, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे चेस्ट नंबर 1 यहाँ बैठा है, 2 यहाँ बैठा है, इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे बैठा हुआ है। इस तरीके से आपका ग्रुप जो है वो बैठा होता है। 5 अगर यहाँ पे है तो ऐसे सर्कल, मतलब आप एक दूसरे को फेस कर रहे होते हो। और जीटीओ साहब की कुर्सी यहाँ पे लगी होती है और एक यहाँ पे लगी होती है। ठीक है, पहले वो यहाँ से आपको ऑब्जर्व करते हैं, थोड़े टाइम वो इधर आ जाते हैं और यहाँ से आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सब एक साथ बोलेंगे तो मुझे भी बोलना है, हाँ बिल्कुल बोलना है, चुप नहीं रहना है। लेकिन 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड एफर्ट लेने के बाद भी अगर ग्रुप चुप नहीं हो रहा है तो मुझे चुप हो जाना है और मुझे इंतजार करना है उस पॉज का। जब भीड़ बहुत तेज आवाज़ करती है तो उसमें एक स्लाइट पॉज आ जाता है, उस पॉज का मुझे इंतजार करना है, और जैसे ही वो पॉज आएगा वैसे ही मैं अपनी बात जो है वो रख दूंगा सामने। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड helpful to all of you. We wish you all the best, all the best. Take care and happy Holi in advance. I hope आप अगली होली अपनी अकेडमीज़ में मनाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।